हो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड, वेरी गुड। हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि लॉकडाउन जो है अभी तक लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का स्कूल अभी रीओपन नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही हम लोगों की रन हो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका फेस टू फेस होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लास्ट ईयर क्लास 5th में आपने पढ़ा हुआ है। तो ठीक उस तरह के चैप्टर्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको हम लोग वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और इजी तरीके से जो है आपको अंडरस्टैंडिंग और आप समझ सकें। आज हम लोग मैथ फर्स्ट नहीं, मैथ सेकेंड, जो आपने मैथ सेकेंड की कॉपियाँ बनाई है उसमें आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेंगल्स। आज एक हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रेंगल। सबसे पहले हम ट्रेंगल को जानेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल जानेंगे एंड कितने तरह के ट्रेंगल होते हैं इन सबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होंगी दैट इज इन द मैथ सेकेंड में ये चीज़ें होंगी, मैथ फर्स्ट में नहीं होगी। आइए लेट्स स्टार्ट ट्रेंगल। तो सबसे पहले ट्रेंगल क्या होता है? तो ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द ट्रेंगल, तो आप उनको बताइएगा कि ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। या एक और डिफिनीशन कि ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने आपको दो पॉइंट्स बताया था, एक कोलिनियर पॉइंट्स बताया था और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताया था। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक और मैंने आपको बताया था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Non-collinear points are that points do not lie on the same straight line। तो ये ट्रेंगल का डिफिनीशन था। ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है? आप सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। हम इन तीनों को जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेंगल हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आइए ट्रेंगल है। ट्रेंगल में क्या क्या होता है देखिए, ये हमारा ट्रेंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ट्रेंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree। we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए एक ट्रायंगल क्या क्या है? एक ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं? कितने वर्टेक्स होते हैं? तो 3 वर्टेक्स। ए ट्रायंगल हैविंग 3 वर्टेक्सेस। अब इसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। और साइड्स कितने होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अब एक ट्रायंगल में क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग 3 वर्टेक्स, ए ट्रायंगल हैविंग 3 एंगल्स एंड ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। अब वर्टेक्स कौन कौन से हैं? यहाँ 3 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स सी है। यहाँ वर्टेक्स है। और वर्टेक्स सेम पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं, वह वर्टेक्स होता है। एक यहाँ इस पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं, एक रेज ए बी है और एक रेज बी सी है। तो एक वर्टेक्स ए हो गया, एक वर्टेक्स बी हो गया और एक वर्टेक्स सी हो गया। तो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। एंगल कितने होते हैं? तो ये एंगल ए है, ऐसे लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये एंगल का साइन ऐसे करके ऐसे करेंगे
तो इसको एंगल नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ये एंगल का साइन है। किस का साइन है? एंगल का साइन है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है और साइड कितने होते हैं? 3 साइड होते हैं। एक साइड हमारा ए बी है, देखिए एक साइड हमारा ए बी है, एक साइड हमारा बी सी है और एक साइड हमारा क्या है? ए सी। एक साइड हमारा ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी ए है। ये जो थे हमारे ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं, तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टार्ट वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से आपको कॉपी में लिखना है। तो हमने बता दिया कि ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। नाउ अगेन आई रिपीट यू व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं? तो एक ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं? तो 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। और एक ट्रायंगल को कितने तरह डिवाइड लिखेगा? वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। हेडिंग देखिए, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, और एक जो डिवाइड किया गया है वो अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। तो ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब इस अकॉर्डिंग टू साइड को, अकॉर्डिंग टू साइड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। और जो थर्ड होता है वो होता है स्केलर ट्रायंगल, स्केलर। SCELS, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब अकॉर्डिंग टू साइड में जो है 3 तरह को डिवाइड किया गया है। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, थर्ड हमारा स्केलर ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स में 3 तरह में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। पहला हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर एक और तरीका इसको करने का एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। आप जो है जब चैप्टर स्टार्ट करिएगा तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल में जितने भी बुक में डिफिनेशंस दिए हुए हैं उसको आप राइट करिएगा। बुक में जो भी डिफिनेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ये जितने भी हैं सबको डिफाइन करिएगा। डिफाइन के साथ साथ फिगर मस्ट होना चाहिए। फिगर जो है बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने जब कॉपी चेक किया बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जिनकी फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है, तो फिगर जो है पेंसिल से ही होना चाहिए।
फिर से मैं बता रहा हूँ, फिगर पेंसिल से ही होना चाहिए। प्लीज डोंट इग्नोर दिस मैसेज, योर फिगर शुड बी मस्ट इन पेंसिल एंड यूज टू स्केल। स्केल भी यूज होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं जो ऐसे ही खींच देते हैं हाथ से, तो प्लीज डोंट डू दिस, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन एंड आल्सो राइटिंग भी शुड नीट एंड क्लीन। आइए नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट जो है हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, देखिए ये हमारे पास ए है, बी है, सी है। ये भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो दैट एंगल इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड जो है वह बराबर हों, वह जो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। दूसरा हमारा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल्स? क्या होता है कि ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल is known as the isosceles triangles, is known as the isosceles triangle। क्या होता है? ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल is known as the isosceles triangles। जैसे इसका एग्जांपल है, देखिए मान लीजिए हमने दो साइड को इक्वल बना दिया, ए है, बी है, सी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो आइसोस्केलस क्या होता है कि ट्रायंगल having two sides are equal, a triangle having two sides are equal is known as the isosceles triangle। now third है हमारा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, a triangle having all sides are unequal is known as the scalar triangle। a triangle having all sides are unequal, मतलब इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होते, जितने भी साइड होंगे वह सारे अनइक्वल होंगे। इसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल। जैसे ये हमारा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें जितने भी साइड होंगे सारे साइड जो मतलब हैं वो अनइक्वल होते हैं, वह उससे हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड की जितनी भी डिफिनेशन थी हमने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। बट उससे पहले हम एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, या ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला अकॉर्डिंग टू साइड्स, दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड में हमारे 3 तरह के ट्रायंगल हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल, तीसरा स्केलर ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग टू एंगल्स के, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से हमारा एक्यूट एंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सेकेंड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब हम बात करने वाले हैं एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो एंगल होते हैं एंड क्या होता है? ए ट्रायंगल whose each angle measure less than 90 degree is known as the acute angle। राइट एंगल क्या होता है? ठीक वही होता है, बट इसमें वन एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल whose वन एंगल मेजर 90 डिग्री, वह क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसमें जो होता है, जो एक एंगल होता है वह क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री होता है, वह जो हमारा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है
आप क्लास 5 में पढ़े होंगे, इसीलिए मैं जो है ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो पीरियड 2 आने वाला है उसमें भी ये आएगा, ये वहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल है इसको लिख लीजिएगा। अब एक आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ द ऑल साइड्स। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। जब हम ए बी को और बी सी को और ए सी को प्लस कर लेते हैं तो यही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको भी हमेशा आपको याद रखना है। ओके, सॉरी फॉर दैट। और 9 to 12 स्कूल रीओपन हो चुका है और थोड़ा सा बेल लग गई थी। तो आइए एक्सरसाइज 16 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं कि टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहे हैं कि टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप पहले का फिगर कैसे बनाएंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेते हैं। हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया और कह रहा है कि इसको ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो कौन सा फिगर बनता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए, व्हाट फिगर डू यू गेट, तो वी गेट द ट्रायंगल। हमने क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे लेट वी टेक द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, लेट वी टेक द 3 पॉइंट्स ए बी सी, ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए, देन वी गेट टू ट्रायंगल, देन वी गेट द ट्रायंगल। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन 2 में एक फिगर ड्रा किया गया है। देखिए क्वेश्चन 2 में एक फिगर ड्रा किया गया है, जो मैं फिगर बना रहा हूं। ऐसे हैं और ऐसे फिगर ड्रा किया गया है। ये ए है, ये बी है और ये रहा सी। पर अपोजिट साइड टू एंगल सी। पहला है अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड, the opposite side, the side opposite, the side opposite, the side opposite to angle C। एंगल C जो है, एंगल C, देखिए एंगल C का अपोजिट साइड मतलब आप एंगल C पे सपोज दैट करिए कि आप एंगल C पे हैं। एंगल C पे जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको कौन सा साइड दिखेगा, AB। क्या दिखेगा, AB। एंगल C है, एंगल C का अपोजिट साइड, एंगल C का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AB। क्या लिख देंगे, AB। अच्छा, सेकंड में क्या कर रहा है, देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, द एंगल अपोजिट टू, द एंगल अपोजिट टू साइड BC। देखिए अब BC का जो अपोजिट एंगल है, बी साइड BC, बी रिमेंबर ये साइड BC हो रहा है, साइड BC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, A। साइड BC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A। क्या लिखेंगे, एंगल A। थर्ड में क्या पूछ रहा है, द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू साइड C। लिशन the vertex अपोजिट साइड CA का जो अपोजिट वर्टेक्स ये C है, इसका अपोजिट वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, B। क्या हो जाएगा, B। ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसका लास्ट 4 है द साइड अपोजिट टू, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स B। द साइड टू अपोजिट वर्टेक्स B, द साइड ही पूछ रहे हैं कि वर्टेक्स B है, इस B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AC। क्या हो जाएगा,
AC, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। फिगर बनाएंगे। हाँ याद रखिए फिगर बनाना कैसे है। सपोज दैट करिए ये जहाँ फिगर बनाया है क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन होगा, सामने आंसर होगा और फिगर भी यही सामने होना चाहिए। फिगर ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, फिगर बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 करेंगे द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 22 डिग्री एंड 58 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द थर्ड एंगल बी x, लेट द थर्ड एंगल बी x, लेट द थर्ड एंगल बी x, लेट द थर्ड एंगल बी x। उसके बाद लिखेंगे कि we know that the sum of all angles, the sum of all angles of a triangle, the sum of all angles of a triangle is 180. We know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्रायंगल में एंगल A होता है, एंगल B होता है, एंगल C होता है। याद रखिए फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, इसलिए 72 प्लस 58 डिग्री प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल A प्लस एंगल B, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरे एंगल को हमने x माना है तो हमने x लिख दिया। देन इसको जोड़ लीजिए 8 to 10 को 0, 7 5 12 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री या x इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 8 to 10 को 0, 7 5 12 130 हो गया और 130 में से हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। बस एक चीज याद रखना है कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, देन राइट टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो इनके जो एंगल का रेशियो है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो रेशियो है हम उसका सबसे पहले सम कर देते हैं। लिखेंगे द सम ऑफ रेशियो, द सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, 5 3 19। इनका जो सम था, जो एंगल्स का सम था वो कितने डिग्री का, कितने हो गया 9 डिग्री हो गया। और वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी लिख देते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, all angles of a triangle, we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Then angle A बराबर, एंगल A हमारा फर्स्ट A है तो 1/9 into 180 डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 18 कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक वैसे एंगल B हम क्या है, एंगल B हमारा 3 है तो 3/9 into 180 डिग्री कट कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 18 23 जा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 5/9 into 180 डिग्री, 9 2 18 क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स, सबसे पहले कि जो हमारा रेशियो दिया हुआ था हमने उसको प्लस कर लिया तो 1 + 3 + 5 हमारा कितना हो गया 9। और we know that is the most compulsory step to write. We know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. We know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Then angle A plus angle B, angle A हम निकालेंगे तो 1/9 into 180
क्योंकि सारे एंगल का क्या होता है, सम होता है। तो हमने एंगल ए निकाल लिया, एंगल बी निकाल लिया और एंगल सी निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फॉर दैट 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या करें, वन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 50 डिग्री। जब राइट एंगल की बात आएगी तो राइट एंगल क्या होता है, उसमें वन एंगल जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, वन एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो कह रहे हैं कि वन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 50 डिग्री। कह रहे हैं कि फाइंड द एक्यूट एंगल। हम मान लेंगे लेट द अदर एक्यूट एंगल बी x, लेट द अदर एक्यूट एंगल, लेट द अदर एक्यूट एंगल बी x। और फिर लिखेंगे कि we know that the sum of all angles of a triangle, the sum of all angles of a triangle is 180 degree. We know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree। तो ये एक्यूट एंगल है और उस एक्यूट एंगल में जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल ए देन 90 प्लस 50 प्लस एंगल सी को हमने x मान लिया है इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देन x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। हम 140 को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 40 डिग्री क्या होगा, हेंस नीचे लिख दीजिएगा, हेंस द अदर एक्यूट एंगल इज 40 डिग्री, हेंस द अदर एक्यूट एंगल इज 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5, that is the 4 are completed now। Question 5, now see to question 5। Question 5 is correct, one of angle of a triangle is 180 degree, other two angles are equal। तो किसी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उन तीन एंगल्स में जो एक एंगल दिया है 110 दिया है, बाकी जो टू एंगल्स हैं वो इक्वल दिए हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द इक्वल एंगल बी x, लेट द इक्वल एंगल बी x। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। राइट नाउ वी नो दैट द सम ऑफ all angles of a triangle is 180 degree। then इसलिए वन एंगल 110 डिग्री दिया है प्लस टू एंगल इक्वल दिया है इक्वल टू 180 डिग्री। then 1x 2x इक्वल टू 180 में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 110, then 2x इक्वल टू 0, 8 में से बन गया 75। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 75। देन x इक्वल टू 70/2, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 डिग्री, या x बराबर क्या हो जाएगा 35 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हेंस लिखेंगे हेंस द इक्वल एंगल्स आर 35 डिग्री एंड 35 डिग्री। Now same to question number 6. Question number 6 is that is a complete to 5. Now question number 6. Question number 6 is correct, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two angles. Now first of all we know that a right angle is one angle
90 डिग्री। अगर जो उसमें एक एंगल 90 डिग्री हम ये दिखा देकर ये हम कर देते हैं किसमें का एक एंगल जो है 90 डिग्री का है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल, बट इट इज गिवन दैट कि एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। इट इज गिवन दैट one angle is equal to sum of other two angles, or in the finally we know that the sum of all angles of a triangle, we know the sum of all angles of a triangle is 180 degree, then angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। अब एंगल B plus C किसके इक्वल है, इसको यूजिंग प्लस मान लीजिए, B plus C जो हमारा एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A plus एंगल A बराबर 180 डिग्री, देन 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल A बराबर हो जाएगा 180 अपॉन क्या हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो सो दैट एंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब एंगल ए जब 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? इट इज गिवन दैट दी वन एंगल इज, एक एंगल जो है अपने दो सम के बराबर है, तो हमने एंगल ए बराबर क्या होता है 2b प्लस सी के बराबर होता है। अब यहाँ b प्लस सी की जगह पे हमने एंगल ए रख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 7 इज in a triangle if 3 times of angle A equal to 4 times of angle B equal to 6 times of angle C। मैंने मान लिया let the 3 times of angle A बराबर 4 times of angle B बराबर 6 times of angle C जो है वह x के बराबर है। We suppose that हमने ये मान लिया कि जो एंगल A है, वो एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल A, 4 टाइम्स ऑफ एंगल B, 6 टाइम्स ऑफ एंगल C जो है वो टोटल जो है वो x के बराबर है। देन 3 टाइम्स ऑफ एंगल A बराबर क्या हो जाएगा x, देन एंगल A बराबर क्या हो जाएगा x/3। ठीक वैसे ही 4 टाइम्स ऑफ एंगल B जो है ये भी x के बराबर है, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर x/4। एज यूजुअल जो एंगल C 6 टाइम्स ऑफ एंगल C जो है वो x के बराबर हो जाएगा, तो एंगल C बराबर x/6। और we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree, the sum of all angles of a triangle is 180 degree। तो we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree, then angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है x/3 है, एंगल B की वैल्यू हमारा कितना है x/4 है, एंगल C की वैल्यू हमारा x/6 equal to 180 degree। नाउ वी टेक द LCM में लेते हैं 3 का 4 का और 6 का LCM ले लेते हैं। 3 का 4 का 6 का 2 से 3 नहीं डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से 3 से 12 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 12। LCM कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 4x प्लस 4 3 जा 12 3x प्लस 6 2 जा 12 2x equal to 180 degree। Now whatever 4 3 7 to 9, now he is seen here 9x upon 12 equal to 180 degree। यहाँ nothing here is 1, यहाँ से हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप BCM, हमने यहाँ BCM लिखा, बट आप यू डोंट राइट द BCM, यू राइट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
9x इक्वल टू 180 इंटू 12, देन x इक्वल टू 180 इंटू 12 अपॉन 9, 9 टू जा 18, x बराबर क्या हो जाएगा 240। जब ये x इक्वल टू 240 आ गया, यहाँ x इक्वल टू 240 है, शायद आपको न दिख रहा हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की जो वैल्यू आएगी वो 240 आएगी। x की जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आ गई 240। देन एंगल A, आप जो वीडियो पॉज करके जो है वहाँ लिख लीजिएगा। देन हम एंगल A, और एंगल A देखिए कितना हो गया। अब एंगल A जो हमने माना है, एंगल A जो हमने माना है वो x/3 है। एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A बराबर x की जगह पे 240 अपॉन 3, 3 8 जा 24, ये 80 डिग्री हो गया। उसी तरह से हमने एंगल B हमने किसको माना है x/4 को, x की जगह पे 240 अपॉन 4, 4 6 जा, एंगल B बराबर हम निकाल दिए 60 डिग्री। एज यूजुअल एंगल C को हमने क्या माना है x/6, ये 240 अपॉन 6, 40 बार में x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू जो हमारा आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन PA2। एंगल A जो हमारा 80 डिग्री, एंगल B हमारा 60 डिग्री, और एंगल C जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, लुक एट द फिगर एंड गिव स्टेट द फ्लोइंग ट्रायंगल एक्यूट और राइट। अगले ट्रायंगल में हमको बताना है कौन सा एंगल है, तो ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे और फिगर के नीचे लिख देंगे पाला 130 डिग्री है एक एंगल, तो लिखेंगे एक्यूट एंगल। ट्रायंगल सेकंड वाले में क्या है, सारा एंगल 60 60 और 60 क्या है, ये कौन सा एंगल है, ये है हमारा एक्यूट एंगल। क्या है हमारा एक्यूट एंगल। थर्ड वाले फिगर में एक एंगल 90 डिग्री का है, जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वह क्या होगा राइट एंगल, और फोर्थ में एक एंगल जो है वो 92 डिग्री का है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा, तो ये जो होगा वह होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में है, साइड दिया हुआ है, साइड को देख करके आपको बताना है कौन सा एंगल है, एक्यूट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये साइड देख करके बताइएगा। यदि एक साइड बराबर, यदि दो साइड बराबर होगी तो यदि ऑल साइड्स आर इक्वल, यदि तीनों साइड बराबर होगी तो वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, दो साइड बराबर होगी तो वह आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, और कोई भी साइड बराबर नहीं होगी तो वह स्केलर ट्रायंगल होगा। ये फिगर जो है आप बुक में फिगर कॉपी में बना करके और उस फिगर के नीचे आप लिख दीजिएगा ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, या जो भी है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, यानी ये ट्रायंगल एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। यदि जिसको भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमको ये जरूर बताइएगा। ओके, ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 16B आपको कॉपी में नहीं करना है, एक्सरसाइज 16B आपको कॉपी में नहीं करना है, इसको बुक में ही टिक कर देना है। आप घर पे सोल्यूशन करिएगा। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताते हुए कि ट्रायंगल चैप्टर समाप्त हो गया है। ट्रायंगल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, किसी डिफिनेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ यू कॉन्टेक्ट मी। आप किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम यदि आपको फेस होती है तो आप हमसे प्लीज़ ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। तो पुनः आपको ये बताते हुए एक्सरसाइज 16 कंप्लीट हो चुका है। ये PA2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पुनः हम अगले वीडियोज़ में आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट।